आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद सियासत में आना है एकदम से, ये किस तरह से हुआ? क्या बैकग्राउंड था, क्या मामला थे? देखिए जी, पॉलिटिक्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये पॉलिटिक्स एक फैमिली लेगेसी है हमारी। मेरे मामू शहीद अजीज़ुल्लाह बलोच साहब, वो 70s में शहीद हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत मुतहरिक वर्कर थे और सीनियर लीडरशिप में थे। वो उस वक्त स्टूडेंट लीडर थे। फिर मेरे चचा सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब हयात हैं, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ्रंट लाइन लीडर्स में से हैं। और फिर मेरे मामू भी छोटे डॉक्टर नसरुल्लाह बलोच साहब, वो भी 2 दफ़ा MPA रह चुके हैं। तो ननियाल और ददियाल में दोनों ख़ानदानों में सियासत थी। तो शौक़ मुझे इस पॉलिटिक्स का शुरू से था। इवन अगर आप कहें तो कॉलेज लाइफ से ही मैं स्टूडेंट विंग में था, सपाफ में था। तो फिर हम जब यूनिवर्सिटी में आए तो पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन वो जो सियासी हलचल होती है उसका मैं हिस्सा रहा। फिर यूनिवर्सिटी जब ख़त्म की तो एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई को काम में लाना चाह रहा था। तो मैंने अपनी वो फील्ड चूज़ की। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और ये दूसरी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व, लेकिन सियासत मेरी साथ साथ चलती रही। मैं मदर विंग में काम करता रहा एज अ वर्कर। फिर पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया। फिर 2013 में मेरी फ़र्स्ट जो एंट्री पार्लियामेंट में हुई सिंध असेंबली में, वो 2013 में हुई। एज एन MPA में 5 साल MPA रहा। स्टैंडिंग कमेटी होम का मैं चेयरमैन रहा उस वक्त। और फिर 2018 में जब दूसरी दफ़ा इलेक्ट हुआ तो मेरी लीडरशिप ने मुझे चूज़ किया और मुझे कैबिनेट का हिस्सा बनाया। और मेरे पास उस वक्त था पोर्टफोलियो ट्रांसपोर्ट का। अल्हम्दुलिल्लाह जो आप ये आज बसेस देख रहे हैं, अच्छी बसेस देख रहे हैं कराची में जी, अच्छी बसेस देख रहे हैं। ये मेरी वो जो 3.5 साल, मैं 3 साल और 8 महीने में मिनिस्टर रहा, तो ये मेरा प्रोजेक्ट है दोनों। तो ये उसके बाद अब जब तीसरी दफ़ा मैं इलेक्ट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी लीडरशिप का जिन्होंने मुझे चूज़ किया कि बीइंग ए स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध, इस बड़ी पोजीशन पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे। और मेरे लिए फ़ख्र की बात है, मेरे फैमिली के लिए फ़ख्र की बात है कि वो पोजीशन है और उस असेंबली का मैं स्पीकर बना हूँ जो पाकिस्तान की बानी असेंबली है, जहाँ पाकिस्तान की करारदाद पास हुई, जो पाकिस्तान की पहली नेशनल असेंबली थी। जिस जगह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पावर्स मिले, जहाँ लियाकत अली ख़ान जिस ऐवान में खड़े होकर पहली दफ़ा जो झंडा लहराया गया, जिसमें पाकिस्तान की बिफ़ोर पार्टीशन करारदाद पेश हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज उस असेंबली का स्पीकर हूँ और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है और मेरी लीडरशिप की मेहरबानी, और परफॉर्म कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। कैसा चल रही है वाला आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि हाउस इन ऑर्डर रखना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल टास्क है। आपकी लर्निंग क्या हुई है इससे? देखिए, पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स शुरू से की है, पॉलिटिकल थ्योरी को समझता हूँ। पॉलिटिक्स सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप बड़े बड़े ऑफिसों में बैठ के, ऑफिस में बैठ के और आप अपने फ़ैसले सुनाएं। पॉलिटिक्स है बेसिकली खिदमत का नाम। जब आप अवामी नुमाइंदे हैं तो आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इस वक्त अवाम की ज़रूरियात क्या हैं। वो बहुत सी उम्मीदों के साथ, उमंगों के साथ, ख्वाहिशात के साथ आपको वोट देते हैं, इस मनसब पे पहुंचाते हैं। ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे हलके के लोगों को, हमारे पार्टी के वर्कर्स को, जियालों को, जहां आज हम बैठे हैं। उन्होंने हमें बड़े एतमाद के साथ यहाँ भेजा है कि हम उनकी आवाज़ बन के यहाँ पे बात करेंगे, उनकी चीज़, उनके लिए रास्ते हमवार करेंगे, जो इम्पॉसिबल चीज़ें उनको पॉसिबल बनाने की कोशिश करेंगे, जो ह्यूमनली चीज़ें हम कर सकते हैं वो करेंगे। और देखिए, एक्सपीरियंस ये है इसका, जो ये मिनिस्ट्रियल एक्सपीरियंस अलग है, एज ए MPA एक एक्सपीरियंस अलग था। बीइंग ए स्पीकर आपको न्यूट्रल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। ऐवान को चलाना अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए मेरे लिए आसान रहा है कि मैं पिछले 10 साल MPA रहा हूँ। सब MPAs को, किसी भी साइड के हों, अपोजिशन हो या हमारे अपनी पार्टी के हों, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। प्यार से, मोहब्बत से सबको साथ लेके चलना बहुत आसान है। और मैंने हमेशा यही काम किया है कि विद रिस्पेक्ट दोनों साइड्स को मौका दिया है बात करने का। दोनों साइड्स को कोशिश की है कि कोई मसला ना हो इस ऐवान में जब से मैंने टेक ओवर किया है। और ये आपने देखा होगा कि माजी में जो हमारी पिछले टेन्योर की असेंबली थी उसमें आए दिन झगड़े हुआ करते थे, बहुत सी बातें होती थी जो अब सही नहीं लगता कि मैं आपके TV चैनल पे कहूँ, सबको पता है। लेकिन जब से लास्ट ईयर से मैंने टेक ओवर किया तो पहला बजट आया और उसमें आपने बजट में देखा होगा कि सिंध असेंबली पूरे पाकिस्तान में वाहिद असेंबली थी जिसमें शोर शराबा नहीं हुआ,
ज़बरदस्त। कोई गालम गलोच नहीं हुई, कोई अब्यूज़िव वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए गए, किसी की लीडरशिप पे तनकीद नहीं हुई, पर्सनल अटैक्स नहीं हुए। तनकीद इस्लाह के लिए ज़रूर की गई, वो अपोजिशन का हक है और मैंने बोलने का सबको मौका दिया और ये क्रेडिट अपोजिशन को भी जाता है कि वो लोग भी इस चीज़ पे हमारे साथ मुतफ़िक थे कि वाकई हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें जो आने वाले वक्त में हम ये कह सकें कि सिंध असेंबली जिस तरह कानून साज असेंबली है और एक्ट्स बनाने में, कानून बनाने में सबसे पाकिस्तान में लीड कर रही है, सबसे ज़्यादा लॉज सिंध असेंबली ने पास किए हैं, तो इस तरह ये भी सिंध असेंबली को क्रेडिट जाए कि बजट इजलास बिल्कुल अच्छे तरीके से बहुत रिस्पेक्टफुली हुआ और सीएम साहब ने ख़ुद चीफ मिनिस्टर सिंध ने ये कहा कि 12 साल में ये पहला बजट है जो मैं स्पीच कर रहा हूँ और पूरी असेंबली इसको गौर से सुन रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।